ट्विंकल और मैं भी मुंबई से हूँ। वैसे तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ है। करनाल में उस प्रोग्राम ने लेके बहुत हल्ला हो रहा है बहन जी। तो ट्विंकल अपनी बेटी जैसी है, इसीलिए चिंता हो रही है जी। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ट्विंकल के साथ रोशनी को भी ऑडिशन के लिए भेज दीजिए। अरे जब भाभी जी ऑडिशन वाले रूम में क्यों जा रही है? अनिल भाई जी ने मालूम से के? अरे नहीं मालूम है तो मालूम पड़ जाएगा। भाई जी राम राम। हाँ राम राम, ये बात होगी। भाई जी आज कॉलेज में वो रोशनी भाभी को वो डांस वाले कंपटीशन में ऑडिशन देने के लिए वो जाते हुए देखा। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ? कुछ भी पके जा रहे? भाई जी भाभी जी की बात पे मजाक थोड़ी करेंगे हम। भाई जी उन्हें सच में हमने ऑडिशन में जाते हुए देखा है। चल मेरे साथ चल, और अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो तेरे शरीर की 200 हड्डियों ने 400 होने में टाइम ना लगेगा। ध्यान रखिए। चल। नील, ध्यान रखियो बेटा, ये बात जरूर गलत होगी। मारी रोशनी ऐसा कुछ कभी कर ही ना सके। वाह रे छोरी, आखिरकार तूने नील से अलग होने का रास्ता खुद ही दिखा दिया। All right, great, great. Thank you, dude. Handycam is on its way. बहुत जल्दी ये पूरा कमरा पार्टिसिपेंट से भरने वाला है. All right, so we are on. ओह गॉड, अगर रोशनी ने आकाश को यहाँ देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा रोशनी अब तू जा। पर ट्विंकल देखना पूरा हॉल खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ। लगता है अज्जू भैया के डर की वजह से कोई भी नहीं आया। ऐसी कोई बात नहीं है, अब हर कोई तो है ना सुबह सुबह मेरी तरह उठ के आ जाएगा। इसके लिए ना पैशन और डिवोशन की जरूरत होती है मेरे जैसे। अब तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया ना, तू जा। ट्विंकल अरे तुझे भी एक फ्री टाइम हमेशा तो ना मिलता है, तू जा। तो तू मुझे भगा क्यों रही है यहाँ से? पागल है क्या? मैं तुझे क्यों भगाऊंगी? एक्चुअली सच कहूँ तो जब भी मैं डांस करती हूँ ना और कोई फैमिली मेंबर साथ में रहता है तो मैं नर्वस सी हो जाती हूँ, बस इसलिए। कुछ समझ रही है ना? तो ये बात है, कोई बात नहीं। तू अच्छे से ऑडिशन दे ले, मैं बाहर वेट कर लेती हूँ, क्योंकि पापा जी से मैंने कहा है कि मैं तेरे साथ ही रहूँगी। ठीक है। तू भी ना ट्विंकल। गॉड। हेलो गर्ल्स, आई एम बिट्टू। वेलकम टू द ऑडिशन राउंड ऑफ ताल से ताल मिला। तो जल्दी से अपनी सीडीज दे दो ताकि हम आपके ट्रैक अरेंज कर सकें। पर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, वो पार्टिसिपेट कर रही है। ओ हेलो, सीडीज दे दो। रोशनी सीडीज। ये तो 5 सीडीज है, सर तो एक ही परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन मुझे तो सारे परफॉर्मेंसेस दिखाने हैं। कोई बात नहीं,
सर ना देखे तो मुझे ही दिखा देना। एक्सक्यूज मी? नहीं नहीं, मेरा मतलब था आप सारी परफॉर्मेंस मुझे दिखा दो, जो भी बेस्ट है, ठीक है? फिर सर के सामने वही करना, फिर ना आपको कोई सेलेक्ट होने से रोक नहीं पाएगा। रियली? नील मेरी बात तो सुन, नील सुन तो, नील नील सुन। क्या सुनूं? जो देखा वो क्या कम था? सब देख रहे, प्लीज कॉलेज में तमाशा मत कर। क्यों? शर्म आवे तन्ने? जब सबके सामने नाचते हुए कुछ ना हुआ तो अब यूं ड्रामा क्यों? अब यही बचा है पूरे करनाल को देखने के लिए कि नील की रोशनी नाचेगी। कुछ ना सुनना मन ने, कुछ ना सुनना। और तुम सब क्या देख रहे हो? कोई तमाशा चल रहा है? चलो, कोई काम धंधा है, चलो ऐसे। नहीं होना मन ने शांत। शांति की पूजा फल मिल गया मन ने। दादी सही कह रहे हैं, जनानी जब तक जूते की नोक पे रह है ना, तब तक सब सही है। मेरी गलती है जो मैं सोच बैठा था कि मेरी रोशनी सबसे अलग है। कभी ऐसा कोई काम ना करेगी जो मन ने ना पसंद हो। पर तन्ने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया रोशनी, ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। वाह, तुम्हारी जात पुती कभी नहीं बदल सकती ना नील। बस बिना पूरी बात जाने गुस्सा करने आता है तुम्हें। ऑडिशन देने मैं आई थी, रोशनी नहीं। वो बेचारी तो बस मुझे यहाँ कंपनी दे रही। और अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो रोशनी के पापा जी से पूछ लो। उन्होंने खुद यहाँ रोशनी को मेरे साथ भेजा। बड़ी गलती होगी भाई गॉड यार। चल कोई बात ना, बोल दिया तो बोल दिया। मैं ना लूंगा अपनी कद्दू कुमारी को। हाय रेवा, डैड बता रहे थे कि कॉन्फ्रेंस वाज अ प्रीटी बिग सक्सेस, ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। कांग्रेचुलेशंस। आई विश मेरी जगह तुम ही उनकी बेटी होती। फिर वही सार्कास्टिक बातें आकर्ष, कभी तो उनकी बातों को सीरियसली ले लिया करो। एक तुम ही तो हो उनके फैमिली मेंबर, सो इट इज ऑब्वियस कि वो तुमसे ये सब एक्सपेक्ट करेंगे। तुम बिलीव नहीं करोगे बट योर डैड,
He really loves you a lot. तभी तो उन्होंने करनाल की न्यूज़ सुनते ही तुम्हारे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करा दिए। I know. एंड उनके खातिर मैंने वो सिक्योरिटीज रखी भी है। Anyways, मैं अब बच्चा नहीं रहा। I can handle my own problems. I know that आकर्ष, लेकिन देखो रेवा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। Is that so? Okay. रहो तुम अपने करनाल में, ना मैं तुम्हें कॉल करूंगी और ना ही तुमसे मिलने आऊंगी। You just go to hell. Really? No calls, no messages. Promise? Yeah, पक्का। Great. I'll see you later. Damn it. अच्छे से जानता है मुझे कि मैं उससे जरूर मिलने जाऊंगी। प्रणामदार जी। जो खुश रहे, अरे जीतता रहे हमारा शेर। हाँ, हमारे गले लग जा। बस ऐसे ही मन लगा के काम करता रहे, फिर देख जिंदगी में कितना ऊंचा जाएगा तू। बस दार जी। वैसे तूने बहुत सही बैंड बजाई, उन ताल से ताल मिला वालों। अब दोबारा इस शहर में आने की सोचेंगे भी ना। बस दार जी, वो सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। दार जी। हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं साहब? अरे आप चिंता न करो, सब संभाल लिया है मन ने यहाँ। हाँ, ये कह रहे हो साहब? ऐसा ना होवे साहब। ना, आप कह रहे हो तो जरूर होवेगा, लेकिन आप चिंता न करो साहब, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ, गलती हो गई साहब, आगे ऐसी गलती ना होवेगी। जी साहब, जी, नमस्ते साहब। क्या बात होगी दार जी? तू तो कह रहा था कि मुंबई वाला छोरा करनाल आया ही ना है, तो फिर ये प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ? प्रोग्राम दार जी? आपका फोन था, उनकी खबर कभी गलत ना होवे। उनकी पक्की खबर है कि मुंबई वाला छोरा करनाल पहुंच गया है और ऑडिशन की तैयारी भी कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है दार जी? लेकिन आप चिंता ना करो, अभी के अभी वो प्रोग्राम बंद करवा के आता हूं। कोई जरूरत ना सतन ने कुछ करने की। आज तक मैंने जब भी थारे पर भरोसा किया है, हमेशा यूं ही हुआ है। और एक चूक की वजह से हमारा सर हमेशा के लिए साहब के सामने झुक गया। लोग तो यूं ही समझेंगे ना, चौधरी ओंकार नाथ ने यूं ही नहीं पता कि उनके शहर में क्या चल रहा है। किन्ने किन्ने समझाऊं, यहाँ तो सब प्यार की खाल में खरगोश बैठे थे। दार जी, बस आप एक मौका दे दो। अगर उस छोरे के हाथ पैर ना तोड़ दिया ना, तो जिंदगी में आपको कभी शकल ना दिखाऊंगा मैं। बस अपनी गर्मी अपने अंदर रख, नौसर पे है। साहब ही बखत कोई मुसीबत ना चाहे, इसके लिए सब की सब थोड़े दिन बिल्कुल शांति बनाए रखो, समझा? सुन, जाने से पहले ये घड़ी यहीं रखता जा, किसी सच्चे मर्द की कलाई पे ज्यादा जचेगी, समझा? ले सारा इनाम मुझे पता है, जो घड़ी तन्ने कितनी पसंद है। ले गरम नहीं लगा था क्या?
आज बारिश हो ना हो पर ये तालाब में बाढ़ आ ही जाओगी। चल बेटा कूद जाग में। इतना गुस्सा सेहत और सुंदरता के लिए हानिकारक हो गए। चल मान भी जा, सारी गलती मेरी तो ना थी ना। अगर ऐसा ही था तो 4 लोगों के सामने मुझे बातें क्यों सुनाई? पहले सोचना चाहिए था ना। और तने भी मुंह पे टेप लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ, बोलना सकती थी कि ट्विंकल भी साथ आई है। तो सुनता क्या है मेरी? बोलने जाओ उससे पहले अपना गुस्सा लेके चढ़ जाता है मुझ पर। मुझे फर्क भी पड़ता है कि मुझे कैसा लग रहा है। फर्क तो पड़े, अभी तो तेरी पसंद वाली दुकान की रबड़ी लेके आया हूँ। ले चख के तो देख। मुझे नहीं खाना। अरे कद्दू कुमारी तू खुद सोच, उस वक्त उस नाचने वाली जगह पे देख के तन्ने में और क्या सोचता? यही ना कि नील की रोशनी में इन सब चक्करों में आ गई। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? चल ये रबड़ी चख के देख। मुझे नहीं खाना। क्या मुंह सुजाए बैठी है? तू खुद ही सोचना मुझे कैसा लगा होगा जब मुझे पता चला कि तू उस नाचने वाली जगह पे गई है। पहली बात तो तुझे क्यों लगा कि मैं उस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी? मैं तो सिर्फ ट्विंकल के साथ गई थी, वरना मैं उस तरफ देखती भी नहीं। और वैसे मैं बता दूं, पापा जी के कहने पे गई थी मैं। तू तो जानता है ना, मैं पापा जी की कोई बात नहीं टालती। तेरे पापा जी वाली बीमारी तो जानू मैं। नील, तू ये रबड़ी मेरे लिए लेकर आया था ना, तो मैं खा लूं तुझे बुरा थोड़ी ना लगेगा। अरे पर गरम है। बोला क्यों नहीं? इतनी गरम थी, मुंह नहीं चला दे रहा। तन्ने ना कैसे करता? तू भी ना। नील तू भी ना, पूरा पागल है। तेको गरम नहीं लगा था क्या? चल तेरा भी मुंह जला होगा ना, पानी पिलाता हूँ तुझे। तूने बड़ा जोश चढ़ रहा है, लगता है भूल के ट्विंकल तेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ, तुझे परेशान हो जाएगी। नील, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। अब तो मेरी सच्चाई डेफिनेटली सबके सामने आने वाली है। बिट्टू, आई कांट बिलीव इतने बड़े करनाल में सिर्फ एक ही लड़की को डांस में इंटरेस्ट है। अरे सर, ये एक ही हजारों के बराबर है। तो प्लीज वेलकम स्टार ऑफ करनाल, ट्विंकल ठाकर। लाइट्स, साउंड।
अब तो मेरी सच्चाई डेफिनेटली सबके सामने आने वाली है। तो सर बोला था ना 1000 के बराबर है, तो नेक्स्ट राउंड फाइनल ना। एक काम करो, जज तुम ही कर लो। डूड प्लीज एक सील बॉटल मिलेगा? एक्चुअली मेरी बॉटल में पानी खत्म हो गया। श्योर। थैंक यू। वो छोरा कॉलेज में कल जरूर आओगा ऑडिशन लेने वाला। कल देखता हूँ कि वो चीज की है। दारी जी ने तो उस छोरे को हाथ लगाने से भी मना किया से। नहीं लगावांगे हाथ। और वैसे भी आजकल लोग चलते फिरते सड़कों पे गाड़ियों के नीचे आ ही जाते हैं। अंकल मैं चाहती हूँ पापा जी को पता चल जाए कि ये वही लड़का है जो मुंबई से आया है। प्लीज कोई भी कदम उठाने से पहले प्लीज एक बार मेरे बारे में सोचना। पापा जी से झूठ मैं सपने में भी नहीं बोल सकती। चलिए झूठ मत बोलिए, लेकिन सच भी मत कहिए।